सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी भारत का नागरिक फंडामेंटल राइट्स में ये दिया हुआ है, हमारे संविधान ने ये हमें दिया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसे निर्वाहन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बिल जो है वो गैर संवैधानिक हो गया। दूसरी बात पर आइए, दूसरी बात ये है कि ये संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति जो है ये सरकार की नहीं है। ये संपत्ति जो है ये बड़े बड़े मुस्लिम ज़मींदारों ने, पुराने जब लोग थे, पुराने ज़मींदार और पुराने जो शासक थे, उन्होंने, उनके पास जब बहुत सी संपत्तियां थी तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो इसको वक्फ कर दिया जाए। तो वक्फ यानी कि दान कर दिया जाए। दान किस चीज़ के लिए? तो इस पर ईदगाह बन जाए, इस पर मस्जिद बन जाए, इस पर मदरसा बन जाए, यानी कि चैरिटी के लिए ये ज़मीन का उपयोग हो, जिसको कि वक्फ में किया गया है। तो वक्त की संपत्तियां जितनी भी है वो चैरिटी के काम आए। अब तीसरी बात पर आइए कि इसकी आमदनी, ईदगाह से आप कितनी आमदनी कर लेंगे? पहली बात कि ईदगाह से आप कितनी आमदनी कर लेंगे, और दूसरी बात यह है कि आप मदरसे से कितनी आमदनी कर लेंगे। अगर आपको सही में मदद करने की इच्छा थी सरकार को, तो वो चाहते तो इस पर छोटे छोटे वक्त की संपत्तियों पे छोटे छोटे व्यवसाय खोल देते, छोटी छोटी दुकानें खोल देते, जिससे कि संपत्ति पर पूरी तरीके से आमदनी होती। तो ये संपत्ति सरकार की नहीं है, ये संपत्ति को डोनेट मुस्लिमों ने किया है, और डोनेट मुस्लिम के लिए किया है, और डोनेट मुस्लिम के हक के लिए किया है। तो उनके इस हक हुकूक को छीनने का हक सरकार को नहीं है। अगर वो चाहें तो उनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं, पर ये बिल जो है ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, और ये बिल बिल्कुल, इसकी मैं खिलाफत करती हूँ। आशा पार्टी का यही स्टैंड है कि इस बिल की हम खिलाफत करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी भारत का नागरिक, फंडामेंटल राइट्स में ये दिया हुआ है, हमारे संविधान ने ये हमें दिया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसे निर्वाहन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बिल जो है वो गैर संवैधानिक हो गया। दूसरी बात पर आइए, दूसरी बात यह है कि ये संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति जो है ये सरकार की नहीं है। ये संपत्ति जो है ये बड़े बड़े मुस्लिम ज़मींदारों ने, पुराने जब लोग थे, पुराने ज़मींदार और पुराने जो शासक थे, उन्होंने, उनके पास जब बहुत सी संपत्तियां थी तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो इसको वक्फ कर दिया जाए। तो वक्फ यानी कि दान कर दिया जाए। दान किस चीज़ के लिए? तो इस पर ईदगाह बन जाए, इस पर मस्जिद बन जाए, इस पर मदरसा बन जाए, यानी कि चैरिटी के लिए ये ज़मीन का उपयोग हो, जिसको कि वक्फ में किया गया है। तो वक्त की संपत्तियां जितनी भी है वो चैरिटी के काम आए। अब तीसरी बात पर आइए कि इसकी आमदनी, ईदगाह से आप कितनी आमदनी कर लेंगे? पहली बात कि ईदगाह से आप कितनी आमदनी कर लेंगे, और दूसरी बात यह है कि आप मदरसे से कितनी आमदनी कर लेंगे। अगर आपको सही में मदद करने की इच्छा थी सरकार को, तो वो चाहते तो इस पर छोटे छोटे वक्त की संपत्तियों पे छोटे छोटे व्यवसाय खोल देते, छोटी छोटी दुकानें खोल देते, जिससे कि संपत्ति पर पूरी तरीके से आमदनी होती। तो ये संपत्ति सरकार की नहीं है। ये संपत्ति को डोनेट मुस्लिमों ने किया है, और डोनेट मुस्लिम के लिए किया है, और डोनेट मुस्लिम के हक के लिए किया है। तो उनके इस हक हुकूक को छीनने का हक सरकार को नहीं है। अगर वो चाहें तो उनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं, पर ये बिल जो है ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, और ये बिल बिल्कुल, इसकी मैं खिलाफत करती हूँ। आशा पार्टी का यही स्टैंड है कि इस बिल की हम खिलाफत करते हैं।